दुनिया की दो बड़ी ताकतें, द ग्रेट अमेरिका और उसके सामने है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आखिर इन दो ताकतों में से सुपर वन ताकत कौन है? Golden age of America has only just begun. 谁妄想这样干？ ये जानने के लिए देखिए मुकम्मल इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। आज की इस वीडियो में मवाजना करते हैं हम इन दोनों ममालिक की मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर का। नाजरीन, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मिसाइल भी इतना स्मार्ट हो कि वो दिमाग रखता हो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मिसाइल मौजूद है और वो है अमेरिका का मिनटमैन 3। ये सिर्फ मिसाइल नहीं दोस्तों, एक कयामत है जो पलक झपकने से पहले दुनिया में कहीं भी बर्पा की जा सकती है। इसके अंदर जदीद तरीन AI ड्राइवन टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, यानी ये आखिरी लम्हे में भी दुश्मन के टारगेट का पता चला सकता है और परवाज के दौरान ही अपना हदफ बदल भी सकता है। ये मिसाइल एक वक्त में 3 शहरों पर अलग अलग 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स गिरा सकता है। ये मिसाइल 28,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से हमला करता है, यानी अगर आपने अपने मोबाइल फोन से सिर्फ एक कमेंट लिखा तब तक ये मिसाइल सब कुछ राख कर चुका होगा। अब बात करते हैं चीन की, तो नाजरीन चीन अब किसी से कम नहीं, क्योंकि चीन के पास है DF-41, दुनिया का सबसे तवील फासले तक मार करने वाला न्यूक्लियर मिसाइल। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मिसाइल जो ना तो जलता है और ना ही धमाका करता है? जी हाँ नाजरीन, चाइना का DF-41 कुछ ऐसा ही मिसाइल है, क्योंकि इसमें है कोल्ड लॉन्च सिस्टम, यानी इसका इंजन ऑन करने के लिए इसे गैस प्रेशर से गुजारा जाता है। अमेरिका और चीन दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, मगर किसका न्यूक्लियर बॉम्ब ज्यादा ताकतवर है ये तो बताना ही पड़ेगा। तो नाजरीन, अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब B-83 कितना ताकतवर है, इस बात का अंदाजा इस मिसाल से लीजिए कि न्यूक्लियर बम के अंदर मौजूद यूरेनियम की अगर सिर्फ 1 किलोग्राम मिकदार ही लेकर उसे रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाए तो 2 करोड़ 40 लाख किलोवाट आवर बिजली बनाई जा सकती है। यानी ये इतनी बिजली है कि जिससे किसी भी बड़े शहर को पूरे 1 साल के लिए रोशन किया जा सकता है। इसकी एक और मिसाल भी जरा गौर फरमाइए। एक न्यूक्लियर सबमरीन में सिर्फ चंद किलोग्राम यूरेनियम होता है और वो 25 साल तक समुद्र में चलती रहती है, वो भी बगैर ईंधन के। नाजरीन, अगर बात की जाए चीन के आइटम बम की, तो अगर इस बम से यूरेनियम की 1 किलोग्राम मिकदार लेकर उसकी एनर्जी से बिजली बनाई जाए तो तकरीबन आपको 22.8 मिलियन यूनिट्स मिल सकते हैं। यानी एक आम घर जो कि माहाना 500 यूनिट्स इस्तेमाल करता है, उस घर को 3,800 साल तक बिजली दी जा सकती है। नाजरीन, फाइटर जेट्स की बात की जाए तो अमेरिका के पास है हवा में पलटने, मुड़ने और बगैर मुड़े ही दुश्मन पर पीछे से ही मिसाइल गिराने वाला दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट F-22 रैप्टर। नाजरीन, इस त्यारे के बारे में चंद ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे आम लोग नहीं जानते, तो फिर आज सुनिए। नाजरीन, F-22 एक जादुई त्यारा है, क्योंकि ये दुश्मन के रडार में जाकर भी दिखाई नहीं देता। ये त्यारा इतना ताकतवर है कि इसकी एक्सपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी है और आज तक अमेरिका ने इस त्यारे को कभी किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त नहीं किया। इसकी टेक्नोलॉजी को इतना खुफिया रखा गया है कि अमेरिकी पायलटों को सख्त हिदायत है कि अगर ये त्यारा दुश्मन के कब्जे में जाने लगे तो इसे तबाह कर दिया जाए, और इसकी कीमत है $150 मिलियन से ज्यादा। पाकिस्तानी करेंसी में यह अमाउंट 42 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। दूसरी जानिब है नाजरीन चीन का सबसे ताकतवर तैयारा J-20 माइटी ड्रैगन, जो साइज में अमेरिका के F-22 से भी बड़ा है। ये दुनिया का वाहिद फाइटर तैयारा है जो कि डुअल सीट वर्जन है, यानी इसका दूसरा पायलट AI है। नाजरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन अपने इस तैयारे को अमेरिकी इंटेलिजेंस से खुफिया रखकर मजीद अपग्रेड कर रहा है। नाजरीन, अमेरिका के पास ऐसे जंगी गैजेट्स मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर आप सुन हो जाएंगे। आप सोचें जरा कि कीड़ों को कोई इंटेलिजेंस की तरह इस्तेमाल कर सकता है? जी हाँ, अमेरिका कर सकता है, यानी इंसेक्ट साइबोर्स। इसमें जिंदा कीड़ों मसलन
झींगर या तितली के अंदर एक छोटी सी चिप लगाकर उन्हें ड्रोन्स की तरह कंट्रोल किया जाता है। उन्हें अमेरिका अपने इंतहाई खुफिया मिशंस में इस्तेमाल करता है, जिनसे वो दुश्मन के तमाम प्लान्स को सुन सकते हैं, वहां की सारी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बल्कि जिस तरह एक मशहूर बॉलीवुड मूवी मिशन इम्पॉसिबल में इसे फिल्माया भी जा चुका है, न्यूरल वॉरफेयर। नाजरीन, ये एक ऐसा गैजेट है जिसके जरिए दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, यानी एक सिपाही सिर्फ अपने दिमागी सिग्नल से ही ड्रोन, रोबोट या फिर हथियार को चला सकते हैं। एक पायलट बगैर हाथ लगाए ही तैयारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हेलमेट पहनना वहां भी जरूरी है। रेल गन, ये बड़ा कमाल का गैजेट है नाजरीन। ये एक ऐसी गन है जो कि बिजली से चलती है। इसके होते हुए किसी भी मिसाइल की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने टारगेट पर 7000 से ज्यादा किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वार करती है। इसकी गोली या शेल रोशनी, धमाके के असर के बगैर सिर्फ रफ्तार के जोर पर ही तबाही मचाती है। नाजरीन, आयरन मैन फिल्म तो सभी ने देखी होगी, तो जो सूट उसमें आयरन मैन ने पहना होता है, क्या वो सूट असल में भी हो सकता है? जी हाँ, और वो है अमेरिका का अगला स्मार्ट गैजेट, टेलॉस टैक्टिकल असॉल्ट लाइट ऑपरेटर सूट। इसे रियल लाइफ आयरन मैन सूट कहा जाता है। यह सूट बुलेट प्रूफ, नाइट विजन, हीट सेंसिंग, हाइड्रोलिक अस्ट डिटेक्शन और AI हेल्प HUD से लेस है। यह सूट पहनकर एक सिपाही सुपर ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगता है। इंसान से 10 गुना ज्यादा ताकत और स्पीड आ जाती है उसमें। नाजरीन, अमेरिका के पास ऐसे खुफिया ड्रोन्स भी हैं जो आम आंख से दिखाई नहीं देते, बल्कि वो कैमरों में भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। उन्हें वॉन्ट ब्लैक कोटेड ड्रोन्स कहा जाता है, जो रोशनी को जज्ब करने की ताकत रखते हैं। रोबोट डॉग्स, नाजरीन, ये कुत्ते कोई आम कुत्ते नहीं हैं, ये रोबोटिक हैं और अपने साथ बंदूक भी रखते हैं। ये ऑटोमेटिक रोबोट डॉग्स फौजी बेसिस में पेट्रोलिंग, दुश्मन पर हमले या फिर दिफा में इस्तेमाल होते हैं। नाजरीन, अब अगर बात की जाए चीन के जंगी गैजेट्स की, तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप एक ऐसा ड्रोन इमेजिन कर सकते हैं जो दिखाई ना देता हो? आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि चीन का शार्प सॉर्ड स्टील्थ ड्रोन खामोश कातिल है। ये ऐसा ड्रोन है जो कि रडार पर दिखाई नहीं देता और बगैर किसी पायलट के सफर करता है, और जब ये हमला करता है तो आवाज तक नहीं आती। ये इतना खामोश है कि इसे घोस्ट असैसिन कहा जाता है। SJ-21 ये एक ऐसा स्पेस वॉरफेयर सैटेलाइट है जो दुश्मन के सैटेलाइट को ना सिर्फ पकड़ सकता है, बल्कि उसे दूर कहीं दूसरे मदार में फेंक भी सकता है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस सैटेलाइट के बाकायदा बाजू हैं, और ये अपने रोबोटिक आर्म की मदद से दुश्मन के सैटेलाइट को फिजिकली पकड़ सकता है। रोबोफिश, एक जासूसी मछली। नाजरीन, चीन का तैयार किया गया ये एक ऐसा गैजेट है जिसका कोई मुकाबिल नहीं। ये रोबोटिक मछली समुद्री बेसिस के आसपास जासूसी करती है, बिल्कुल किसी असली मछली की तरह। इस मछली की सबसे बड़ी ताकत है इसका छिपना। ये दुश्मन के पानी के अंदर मौजूद न्यूक्लियर बेस, केबल्स या सबमरीन्स का पता लगाती है बगैर पकड़े जाने के। DNA बेस्ड टारगेटिंग प्रोग्राम्स। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन जेनेटिक वॉरफेयर पर तजुर्बात कर रहा है, यानी इसके जरिए किसी खास नस्ल, कौम या जिनियाती ग्रुप को टारगेट करने वाले वायरस या ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। इनकी सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये खास किसी एक नस्ल पर ही असरअंदाज होंगे, किसी दूसरे पर नहीं। नाजरीन, इन तमाम गैजेट्स के अलावा भी बहुत से ऐसे खुफिया गैजेट्स हैं जिन पर दोनों ममालिक की जानिब से तेजी से काम किया जा रहा है। अमेरिका और चाइना की फौजी और न्यूक्लियर पावर को देखने के बाद आइए अब आपको ये बताते हैं कि असली सुपर पावर कौन है। तो नाजरीन, असली सुपर पावर कोई और हो ही नहीं सकता, वो वाहिद रब्बुल इज्जत की जात है, जिसका सबूत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर सूरह यासीन में दे रखा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो जात जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया उस पर कादिर नहीं कि उन जैसे दोबारा पैदा करे? क्यों नहीं, वो तो सब कुछ पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है।